नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम स्टैचू का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की शुरुआत में अमित शाह ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू आने वाली पीढ़ियों को काफी मुतासिर करेगा और उन्हें मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए इंस्पायर करेगा। ये करोड़ों लोगों के जज्बात की अक्कासी होगा। वहीं वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ये लम्हा एक तारीखी है, ये मकाम जहां हम मौजूद हैं ये भी तारीखी है। आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। नेताजी भी इस डिजिटल रूप में इंडिया गेट पर एस्टैब्लिश हो रहे हैं। जल्द ही इसकी जगह एक ग्रेनाइट की एक वसी मुजस्समा यहां पे लगाया जाएगा। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है। हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं। हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। भारत मां के कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत की तरक्की सिर्फ चंद सरमायादारों के लिए है और वो मुल्क के लोगों पर कोई तवज्जो नहीं देती है, जिसकी वजह से 4 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। वो एक बार फिर गुर्बत के दलदल में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ उसके 2 सरमायादार दोस्तों के लिए ही है और उन दोस्तों ने इतनी तरक्की की है कि वो बाहर छलकने लगा है। मोदी हुकूमत की तरक्की पर तंज करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे 2 के लिए विकास ओवरफ्लो, जबकि हमारे 4 करोड़ बहन भाइयों को गुर्बत में धकेला जा रहा है। 4 करोड़ का ये आदादोशुमार महज आदादोशुमार नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। इन 4 करोड़ में से हर एक बेहतर जिंदगी का मुस्तहिक है, क्योंकि उनमें से हर एक हिंदुस्तानी है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने इतवार के रोज कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर बोया था वही काट रही है और ये इसी हकीकत से जाहिर है कि इसके रहनुमाओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। चिदम्बरम ने
गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुत्तहिद हैं और पार्टी को रियासत में एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत हासिल करने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि गोवा के गुज़िश्ता तारीख को देखते हुए ये अहम है, कांग्रेस पार्टी मुत्तहिद होकर लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि यहाँ के अवाम हम पर यकीन करेंगे। बीटिंग रिट्रीट तकरीब की धुनों की फहरिस्त से इस बार गांधी जी के पसंदीदा ईसाई भजन को हटाने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि इस पेशरफ से मुल्क के लोगों को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि धुन 1950 से हर साल सालाना तकरीब में बजाई जाती रही है। Allaying their apprehensions. Going forward, the Congress Party will fight unitedly, and we hope that the people of Goa will repose faith in the Congress Party and elect our government. Now, yesterday there was another development in Delhi which bothers me and bothers millions of people in this country. Abide with me is an old hymn going back to 1847. Mahatma Gandhi's favorite hymn was Abide with Me. Since we became a republic in 1950, on every Republic Day, on the last day of the Republic Day celebrations, there is a ceremony called Beating the Retreat. And that beating the retreat will always end. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तस्दीक की है कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से लापता नौजवान को ढूंढ लिया है और मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। आसाम के तेजपुर में वाक़े वजारत दिफा के ताल्लुकात आमा के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने इतवार को एक न्यूज एजेंसी को इत्तला दी। लेफ्टिनेंट कर्नल पांडे ने बताया कि नौजवान चीनी सरहद में दाखिल हुए क्योंकि इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कोई सरकारी दीवार या हदबंदी नहीं है, सिर्फ जंगल है। इस वजह से पीएलए ने उसे हिरासत में ले लिया और कागजी कार्रवाई तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक की जा रही है। लापता नौजवान मीराम टारवन की वापसी से कबल होने वाली रस्मी कार्रवाइयों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब चीन की तरफ से कोई हिंदुस्तान की तरफ आता है तो हिंदुस्तानी फौज भी यही तरीका इख्तियार करती है। इससे कबल चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लीजियान साओ ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैं सूरत हाल से आगाह नहीं हूँ। चीनी पीएलए कानून के मुताबिक सरहदों को कंट्रोल करता है और गैर कानूनी दाखिले और खारिजी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन करता है। दरिया असना भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट तापर गांव ने दावा किया था कि नौजवान को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सियांग जिले में हिंदुस्तानी इलाके लिंगटा जोड़ से अगवा किया था और उसके ठिकाने का इल्म नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरबा में एक कारोबारी पर मजहबी जज्बात भड़काने का इल्जाम लगा है। इस तंजीम से जो कारोबारी है वो एक हिंदू तंजीम से जुड़ा हुआ है। इल्जाम है कि इस कारोबारी ने लोगों को एक जगह जमा करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं को ही अपने मकान बेचने या किराए पर देने का हलफ दिलाया। इसके लिए बाकायदा आग जलाई गई और अग्नि को साक्षी मानकर शपथ ली गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कारोबारी समेत दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हिंदू भाई को हर इस तरह से कट्टर हिंदू बांकीपुर का निवासी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ आदमी को साक्षी मानकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने भारत को एक कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने घरों से अपने मंदिरों से पूजा स्थान हम यह भी संकल्प लेते हैं कि हम एक दूसरे मिलकर
सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाई को ही रखेंगे ताकि हम अपने हिंदुत्व को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। आज इसी संकल्प व संकल्प से हम इसका अनुसरण करेंगे, इसका पालन करेंगे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य सरीथू की असेंबली सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं और वह हफ्ते के रोज वहां के गुलामीपुर गांव पहुंचे, जहां खवातीन ने उनकी शदीद मुखालिफत की। सिर्फ इतना ही नहीं, खवातीन ने उनके सामने दरवाजा तक बंद कर दिया। इस पूरे वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल होने वाली वीडियो में खवातीन केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में केशव मौर्य चोर है जैसे नारे लग रहे हैं। दरिया हंसना केशव प्रसाद मौर्य लोगों को खामोश रहने का इशारा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी ने इसे हिज़्ब इख्तिलाफ की गलत तशहीर करार दिया। साबिक IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए यूपी हुकूमत पर तंज करते हुए लिखा कि अपने ही असेंबली हल्के इंतखाब सिराथू में केशव मौर्य का इस्तेमाल कुछ इस तरह किया गया। जब डिप्टी CM की मकबूलियत का यह हाल है तो अरकान असेंबली का क्या हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इतवार के रोज कहा कि उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर यानी मोदी योगी है, जो रियासत और लोगों की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और बेहतर हुक्मरानी के जामिन है। नकवी ने आज रामपुर के शंकरपुर गांव में चौपाल पर चर्चा के दौरान कहा कि इस MY फैक्टर ने उत्तर प्रदेश में मुंह भराई के सियासी खेल को जामे तरक्की की हुब्बुल वतनी की ताकत से मुनहदम किया। इस मौके पर नकवी ने बीजेपी पुन्ना सरबराहों, बूस सुदूर और मारूफ शख्सियतों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इसी MY फैक्टर से तीन ही बी बलवाई, बाहुबली, बेईमानी का ब्रदरहुड बेचैन है और यह ब्रदरहुड चाहता है कि इख्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ से रियासत की सिक्योरिटी को अगवा कर लें। साबिक़ा हुकूमत के बलवाइयों, बाहुबलियों, बेईमानों के जुल्म और जुर्म के जख्म आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा हैं। नकवी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में इसी MY फैक्टर ने बलवाइयों और बाहुबलियों से उत्तर प्रदेश को निजात दिलाई है। यही MY फैक्टर सिक्योरिटी के साथ जामे खुशहाली, उत्तर प्रदेश के लोगों की तरक्की और एतमाद की गारंटी बना है, जिसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के पेश नजर राय दहिंदगान से कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करने का दावा करते हुए BSP को वोट देने की अपील की। मायावती ने इतवार के रोज ट्वीट में कहा कि यूपी के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब है कि उनके वजीर आला के चेहरे के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के अंदर ही अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, बल्कि एकतरफा तौर पर BSP को ही वोट दें। काबिल जिक्र है कि मायावती का इशारा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब है। वाड्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से वजीर आला के चेहरे के सवाल पर अपनी तस्वीर की जानिब इशारा करते हुए कहा था कि उनके अलावा
इस वक्त कोई और नहीं है। हालांकि कुछ वक्त बाद ही उन्होंने वजाहत भी की कि वो वजीर आला की दौड़ में नहीं है, बल्कि पार्टी में उन्हें असेंबली इलेक्शन में इंतखाबी मैदान में उतारे जाने पर तबादला ख्याल हो रहा है। इस दरमियान मायावती ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए इसे वोट कटवा पार्टी तक बता दिया। उन्होंने एक दीगर ट्वीट में कहा कि यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां हैं। ऐसे में बीजेपी को यूपी के इख्तिदार से बाहर करके यहां सरो समाज के मफाद में उनके जान पहचान वाली हुकूमत की जरूरत है, जिसमें बीएसपी का मुकाम हकीकत में नंबर 1 पर है। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ चैनलों पर शाये किए जा रहे ओपिनियन पोल की ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाने का मुतालबा किया। एसपी के रियासती सदर नरेश उत्तम ने इतवार के रोज चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे खत में कहा कि उत्तर प्रदेश में ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद इस तरह के ओपिनियन पोल की तरसील ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने दलील दी कि रियासत में 8 जनवरी को ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद 21 जनवरी को पहले मरहले की वोटिंग के लिए नामजदगी की तारीख भी खत्म हो चुकी है। इस दौरान न्यूज चैनलों पर लगातार ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, इससे वोटर गुमराह हो रहे हैं। नरेश उत्तम ने इसे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कमीशन से ओपिनियन पोल पर फौरन पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ओपिनियन पोल की तरसील से इंतखाबी अमल मुतासिर हो रहा है। रियासत में आज़ाद और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ओपिनियन पोल की तरसील पर फौरी असर से पाबंदी लगाई जाए। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और काबीनी वजीर सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार करने वाला है। केजरीवाल ने इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की तरफ से पंजाब इंतखाबात से पहले ईडी का गलत इस्तेमाल किए जाने का अंदेशा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात आ रहे हैं, 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हैं, तो जाहिरी तौर पर मरकजी हुकूमत की तमाम तफ्तीशी एजेंसियां सरगर्म हो रही हैं। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहिए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहे गिरफ्तार कर सकती हैं, क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। हम सबके ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं, हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं। बुरी तरह से बौखलाए हुए चन्नी जी, हाय रे मर गया रे, मेरे ऊपर रेड कर दी रे, मेरे रिश्तेदारों पे रेड कर दी रे। क्यों बौखलाए हुए हैं? वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं, उनकी गलतियां पकड़ी गई है। मोटे मोटे ईडी के ऑफिसर्स मोटे मोटे नोटों की गड्डियां गिन रहे थे, जब लोग देख रहे थे, लोग सदमे में थे पंजाब के लोग कि इन्होंने 111 दिन के अंदर ही क्या कांड कर दिए। हमने कोई चूंकि गलत काम नहीं किया, तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। पहले भी इतनी रेड हो चुकी हैं, और रेड हो जाएं और गिरफ्तारियां हो जाएं, हमें इसका कोई डर नहीं है। तो केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कहना है कि आप भेजिए, सारी एजेंसीज को भेजिए, हम सब लोग तैयार हैं। केवल सत्येंद्र जैन क्यों, आप मेरे पास, मेरे घर पे भेजिए, मनीष सिसोदिया जी के घर पे भेजिए, भगवंत मान जी के यहाँ भेजिए, जिसकी मर्जी यहाँ भेजिए। आपका स्वागत है। जिसे गिरफ्तार करना है आप गिरफ्तार कीजिए। जब एजेंसीज आएंगी हम उनका खूब मुस्कुराहट के साथ स्वागत करेंगे, उनकी खूब आवभगत करेंगे। नमस्कार। तो पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की 22 सीटों पर अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपनी ट्रेडिशनल पटियाला सिटी असेंबली सीट से ही इलेक्शन लड़ेंगे। इतवार के रोज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने आए कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब उनकी सीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पटियाला अर्बन का नाम लिया। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने कभी भी पंजाब रियासत माफ कीजिएगा पंजाब कांग्रेस के रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू के
सामने इलेक्शन लड़ने की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो सिद्धू को इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। इतना कहने के बाद कैप्टन ने सिद्धू के मुद्दे पर और बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धू जहनी तौर पर ठीक नहीं है। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले ही उन्होंने सोनिया गांधी को उसके बारे में आगाह कर दिया था। पंजाब के 2 बार वजीर आला रह चुके कैप्टन ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने जट सिख समाज को 9, शेड्यूल कास्ट को 4, ओबीसी को 3, हिंदू पंडित को 3, हिंदू अग्रवाल को 2 और मुस्लिम कम्युनिटी को 1 टिकट दिया। कैप्टन के 22 उम्मीदवारों में 21 मर्द और 1 खातून उम्मीदवार शामिल हैं। बठिंडा अर्बन को श्री राज नम्रता फाइटिंग फाइनेंस और बठिंडा रूरल तो सवेरा सिंह। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद सर्दी और ठंडी हवाओं से परेशान लोगों को अब बारिश का सितम भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दिल्ली में इस साल जनवरी में अब तक 69.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले साल 1995 में इस महीने में इतनी बारिश हुई थी। आदाद शुमार के मुताबिक 1995 के बाद दिल्ली में 1989 में जनवरी में 79.7 मिलीमीटर और उसके बाद 1995 में इसी महीने के बराबर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शदीद बारिश हुई। इसके अलावा बिहार में भी बारिश हो रही है। बिहार की राजधानी पटना समेत रियासत के 12 से ज्यादा जिलों में इतवार की सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं रियासत के ज्यादातर जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम के करवट बदलने से सर्दी का सितम झेल रहे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटे तक रियासत में इसी तरह के मौसम बने रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। साउथ अफ्रीका ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। टीम इंडिया के सामने मैच जीतने के लिए 288 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 283 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। हार के साथ ही हिंदुस्तानी टीम वनडे सीरीज का एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी और अफ्रीका ने भारत के ऊपर 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा देखा गया है। पिछले 24 घंटों में 28,51,681 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि इसी दौरान 6,156 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 35,04,28,630 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 56,11,540 हो गई। अब तक कोरोना को 27,87,00,000 लोगों ने मात दी है। नए मुतासरीन के मामले में अमेरिका 8 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 4 लाख नए मामलों के साथ
फ्रांस दूसरे नंबर पर है। 3,31,000 केसेस के साथ हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में 2,917 नई अमवात दर्ज की गई हैं। वहीं हिंदुस्तान में 520 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस के मामले में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 6 करोड़ 60 लाख एक्टिव केसेस हैं, यानी वो लोग जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से 2 करोड़ 65 लाख केसेस अकेले अमेरिका में है। हिंदुस्तान में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केसेस घट गए हैं। हफ्ते के रोज 3,33,533 नए कोरोना मुतासरीन मिले। इस दौरान 2,59,000 लोग ठीक हुए, जबकि 525 लोगों की मौत हुई। पिछले दिन के मुकाबले नए मुतासरीन में करीब 4,000 की कमी आई है। जुम्मे के रोज 3,37,000 नए मुतासरीन मिले थे और 488 लोगों की मौत हुई थी। उसे एक दिन पहले यानी जुमेरात के रोज 3,37,000 नए मुतासरीन मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल मुल्क में 21,87,000 एक्टिव केसेस हैं। जुम्मे के रोज एक्टिव केसेस की तादाद 21,13,000 थी। तीसरे लहर में टोटल एक्टिव केसेस का आंकड़ा पहली बार 21 लाख के पार पहुंचा है। टोटल एक्टिव केसेस ने 31 दिसंबर को 1 लाख का आंकड़ा छुआ था। इस लिहाज से महज 22 दिन में टोटल एक्टिव केसेस 21 गुना बढ़ गए हैं। मुल्क में डेली पॉजिटिविटी रेट 17.78% है, वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 16.87% है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से इतवार के रोज इसकी जानकारी दी गई है। नायब सदर जमहूरिया इस वक्त हैदराबाद में हैं और एक हफ्ते के लिए सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। उन्होंने अपने राब्ते में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट कराने और आइसोलेट होने की अपील की है। वो दूसरी बार कोरोना से मुतासिर हुए हैं। वो 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में शामिल नहीं हो पाएंगे। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में अब तक 875 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 271 राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से हैं। बर्तानिया में ओमिक्रॉन के मामलात में वायरस की नई शक्ल BA.2 का पता चला है। जुमला 426 ऐसे मामले सामने आए हैं। यूके की सिक्योरिटी एजेंसी ने यह इत्तला दी है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यूके ओमिक्रॉन की नई शक्ल BA.2 की जद में है। हालांकि इसके मामलात का तनासुब इस वक्त कम है। एजेंसी ने कल कहा था कि 17 नवंबर से कुल मिलाकर 40 ममालिक ने ग्लोबल इंसेंटिव ऑन शेयरिंग इन्फ्लुएंजा डेटा यानी GISIID में 8,040 नमूने दर्ज कराए हैं, जिनमें BA.2 का फैलाव देखा गया है। इस वक्त यह तय करना मुमकिन नहीं है कि यह कहां से पैदा हुआ। एजेंसी ने कहा कि पहला मामला फिलीपाइन में सामने आया था और बेशतर नमूने डेनमार्क यानी 6,411 नमूने डेनमार्क से अपलोड कराए गए थे, जबकि 100 से ज्यादा नमूने अपलोड करने वाले दीगर ममालिक हिंदुस्तान के 530, स्वीडन की 181 और सिंगापुर से 127 है। एजेंसी के डायरेक्टर मीरा चंद ने कहा कि वबा अभी जारी है और ऐसे में वायरस में म्यूटेशन के बाद नई शक्लों का सामने आना फितरी है। फिलहाल ये तय करने के लिए मुनासिब सबूत नहीं है कि ओमिक्रॉन का BA.2 ओमिक्रॉन BA.1 के मुकाबले में ज्यादा संगीन बीमारी की वजह बनता है। डेटा हालांकि महदूद है और यूके HSA की जांच इसकी कर रही है। सामने आए बेशतर आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि यूके में कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट आई है और अब वहां कोरोना के मामलात की तादाद 15,709 हो गई है और अमवात 288 है, जिससे अमवात का आदाद-ओ-शुमार 1,53,490 हो गया है। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने कोविड-19 और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते दूसरी बार अपनी शादी कैंसिल कर दी है। जेसिंडा ने इतवार के रोज कहा कि वबा की वजह से मुल्क के लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। पाबंदी और सख्ती के लिए माफी, मैं आप लोगों के साथ हूं और अपनी शादी भी कैंसिल कर रही हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसिंडा अपनी टीवी होस्ट मंगेतर क्लॉक गोफैट से पिछले साल भी शादी करने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते तब भी उन्हें इसे कैंसिल करना पड़ा था। अफगानिस्तान के शहर हेरात में एक मिनी वैन में हुए बम ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 खवातीन भी शामिल हैं। तालिबान कमांडर
मौलवी अंसारी ने बताया कि हमले में 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। अभी तक इस धमाके के पीछे का मकसद पता नहीं चल सका। फिलहाल किसी भी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।